दोनों पुत्र हैं और अचेत अवस्था में हैं, तो तुमने इन्हें भजन सुनाए? महाराज भजन भी सुनाए, कीर्तन सुनाए कि कीर्तन भी सुनाए? चलो फिर बाद में प्रसादम बांट दियो, तुम नीचे, तुम्हें पीछे बच जाएंगे सब। बैठ जाओ जी, और बालक बैठ जाओ खड़े। उस समय देवर्षि नारद जब संतों के बीच में पहुंचे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो ये प्रस्ताव रखा कि भक्ति के वो दोनों पुत्र बुढ़ापे ने दाब लिए, तो वो चेतना में कैसे आएंगे? संतों ने विचार किया कि उन्हें भागवत कथा सुनवाओ, भागवत कथा सुनवाओ। ध्यान रखना परीक्षित जी, भागवत कथा कैसी हुई थी? वो आज तक इतना बड़ा माइक किसी पे पैदा नहीं हुआ, ना इतना लंबा तार कोई बना पाया। क्यों? कि भागवत कथा कही गई थी हरिद्वार से और सुनी गई वृंदावन में। कहने वाले और सुनने वाले में कितनी दूरी थी? वो तार आज भी है, और वो तार है मन का। शरीर तुम्हारा यहां बैठा हो और मन घर लगा हुआ हो, तो यहां कुछ भी पता नहीं चलेगा। भले ही यहां से तुम थोड़ी दूर बैठे हो, शरीर वहां बैठा हो और मन यहां लगा हो, तो वहीं से पता है। तो हमेशा कथा में तन से और मन से, दोनों से बैठना चाहिए। और सही बात है, इन दोनों में तो अगर एक और चीज ना रही तो कथा नहीं मिलेगी। अच्छा विचार करो, शरीर ना आ जावे, मन रह जावे घरे, कुछ नहीं पता चलेगा। तो यज्ञपति महाराज जी आप बने, तुम अकेले ही हो? अच्छा, तो गुड्डू 7 दिन आगू कहूं तो मोले ही लिब्बा लाते। ध्यान रखना, उस समय ज्ञान और वैराग्य की स्थिति सुधरी। कथा बोली गई थी हरिद्वार से, सुनी गई वृंदावन में। दूसरी बार भागवत जी के महात्म्य में बताया कि सर्वोत्तम नाम का एक नगर था, आत्मदेव ब्राह्मण निवास करते थे। बेटी थोड़ी देर बस कहेंगे, आज शांति से सुन लो, फिर कल से कथा का समय रहेगा 12 बजे से 5 बजे तक। आत्मदेव ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। नाम की भी धुंधली थी और अकल की भी धुंधली, लेकिन उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई। ध्यान रखना, शादी करने के बाद संतान पैदा नहीं होती है, तब तक माता पिता का कर्ज रहता है। और विद्या ग्रहण करने के बाद तुम एक शिष्य नहीं बनाते हो, तब तक तुम्हारे ऊपर गुरु का कर्ज रहता है। तो आज ये दोनों भवन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। हुआ क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, के करद शिशिर मड़रानी। सुनो ज्ञान ज्ञान
जब संतान नहीं हुई तो आज ब्राह्मण देवता घर से निकल के चले। जब घर से निकल के चले, ध्यान रखना, मरने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? एक बेटा नहीं हुआ इसलिए। एक बात जीवन में ध्यान रखना, औलाद नहीं होती है तो माता पिता जिंदा रहना नहीं चाहते, रोते हैं। लेकिन जब बेटा पैदा होता है और फिर बेटा के कर्मों से दुखी होकर के जो माता पिता रोते हैं, ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है। जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे दुखी होकर के तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे माता पिता को रोना पड़े। संतान नहीं जन्मी। जब जंगल में पहुंचे और मरने का प्रयास कर रहे थे, करते क्या थे? तो जंगल में अब पहुंच के और विप्र रहे दुखियाई के, धोती खोली बदन थी तक फन्नाल हो बनाई के, गर्दन में अब डाल के और पेड़ में दयो फसाई के, मरना चाहते देह से एक गए महात्मा के, मरना चाहता। और उसी समय एक संत आए, उन्होंने कि ये कर क्या रहे हो? महाराज मेरी औलाद नहीं हुई, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। तो ध्यान रखना, मरना समस्या का हल नहीं है, कथा ये सिखाती है। जीवन में बिटियाओं मेरी एक बात ध्यान रखना, कितनी भी परेशानी आए, संघर्ष करना, आमना सामना करना, दुखी रह लेना, सुखी रह लेना, शामिल रह लेना और अलग रह लेना, पर मरना मत। मरने से समस्या हल नहीं होती। और आपने देखा है क्या, जिस घर में बहू मरती है वो तो परेशानी में घिर ही जाता है। जिस घर की बेटी मर जाती है, उस घर की बेटी का फिर आगे कोई विवाह पैदा करने वाला नहीं होता, कोई विवाह भी नहीं करता है। इस बात को गांठ बांध लो, मरना समस्या का हल नहीं है। तो ब्राह्मण आज तुम कर क्या रहे हो? मरने से समस्या नहीं है लोग। उसी समय संत ने एक फल दिया, लो इसे ले जाओ। लेकिन वो फल क्या है? वृक्षों में फल है वो बेल का, और दूसरा फल है वो संत की तपस्या का। संत ने जो जीवन भर तपस्या की, वो पूरी जीवन की तपस्या का फल ब्राह्मण को दे दिया। इस काम को केवल महात्मा ही कर सकते हैं कि पूरे जीवन की कमाई जो हो तपस्या की, वो दूसरे के हित में लगा दें। आज वो दे दिया फल। कहा क्या ब्राह्मण से? अरे जा फल कूले जइयो के ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, फल ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, जा फल को ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, जा फल को दुल्हन खाई लेगी, जा फल को दुल्हन खाई लेगी, निश्चय बेटा हो जाई लेगी, अरे निश्चय बेटा हो जाई लेगी। अगर इसके खाने से बेटा न हो तो आई फिर मरी जइयो, आई फिर मरी जइयो, अरे ब्राह्मण पत्नी जाई, आए फिर मरी जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, जा फल को ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। ध्यान रखना, वो फल दे दिया, ले जाओ। अब ब्राह्मण वह फल को लेकर के तो आए और अपनी पत्नी को दे दिया।